हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन मार्केट का। मार्केट देखा गया, कोई इतनी बड़ी गिरावट तो यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल कितना है, 377 पॉइंट्स की गिरावट है, 0.5% की गिरावट है। सेंसेक्स में अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 की भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 100 पॉइंट की गिरावट, जो कि 0.5% भी नहीं होती है। बट फिर भी अगर देखा गया तो गिरावट थोड़ी सी स्पेशल क्यों है, क्योंकि 21,000 के लेवल के ऊपर वापस हम लोग यहाँ पे चले गए थे एंड उसको तोड़कर वापस हम लोग नीचे, मतलब जो शुरुआत हुई थी ज़बरदस्त, हम लोग को गैप अप देखने को मिला था। 21,000 के ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ था एंड उसके बाद आप देख सकते हो खास करके जो सेकंड हाफ यहाँ पे रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग को मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो गिरावट के पीछे का यूजुअली वजह क्या है, तो देखा गया तो नॉर्मली जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती वही है। मतलब अगर हम इंडेक्स लेवल पे बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज इस सेगमेंट में भी आप देख सकते हो अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा था शुरुआत से ही। ठीक है, वही बैंक निफ्टी में भी वो प्रेशर हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड फाइनली हम कह सकते हैं जो एचडीएफसी बैंक रहता है, जो इनमें सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, वो आखिर तक, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ तक लड़ रहा था। और जैसे ही यहाँ पे आ गया उसके बाद अच्छी खासी गिरावट एचडीएफसी बैंक में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई, जो कि पूरे इंडेक्स को फिर यहाँ पे क्या कर देता है, ट्रिगर कर देता है। मतलब बैंक निफ्टी को, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज को, फिर निफ्टी 50 में भी हम लोग को उसी प्रकार का थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल गया है। तो कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी अगर हम यहाँ पे कहा जाए जो अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे कि कैसे मार्केट में वापस कमबैक होता है भी या नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एन वाली कंपनी, सब कुछ ग्रीन 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 का ही परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, जिनके बिजनेस में दम है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो ऐसी बात नहीं कि बस ऐसी तेज़ी चल रही है करके। कंपनी के अगर हम लोग नंबर्स की भी बात करें, वो भी काफ़ी शानदार हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसलिए इतने तेज़ी के बाद भी कंपनी का पी 37-38 पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, पी रेशो को मतलब फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या होता है कि जो भी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। तो कंपनी का ईपीएस मतलब क्या कि अर्निंग्स बहुत अच्छे यहाँ पे रहने चाहिए, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, जो कि लगातार कंपनी दिखा रही है। तो फिर आप कितना भी चार्ट पैटर्न आपका ऊपर क्यों ना देखने को मिले, पी बहुत ही कमाल का कंट्रोल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो धंधा अच्छा चलेगा तो ये सारी चीज़ें हम लोग को लगातार चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एलआईसी ने बहुत दिनों के बाद मतलब तेज़ी तो दिखाई है, 3% 3.25% बीच में तो एकदम ज़बरदस्त यहाँ पे भागा था। बट आज के दिन की स्पेशलिटी ये थी कि एलआईसी का शेयर 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, यस, इसके ऊपर वापस हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिला। इसके पहले 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप को अचीव किया था उन्होंने, बट उसके बाद वापस वो नीचे यहाँ पे चले गए थे। सो हम कह सकते हैं कि अदानी से रिलेटेड जो ये जो चीज़ें बीच में चल रही थी, अभी सडनली हम लोग को रुकती हुई देखने को मिल गई है। इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात करें, अमेरिका की क्लीन चिट की अगर हम लोग बात करें, सरकार की बात करें तो ये सारी चीज़ों के चलते अदानी के शेयर्स में एक शानदार वापसी देखने को मिल गई। इसी चीज़ के चलते एलआईसी में भी शानदार वापसी देखने को मिली, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अदानी के शेयर्स एंड उसी के साथ साथ एलआईसी एंड एसबीआई हम लोग को यूजुअली सेम पैटर्न में थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि उनका एक्सपोजर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनमें हम लोग को काफ़ी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो एलआईसी में भी देखा गया तो उसी प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हो जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 826, उसी लेवल पे वापस अभी जाने की कोशिश एलआईसी यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो एलआईसी में भी अगर देखा गया तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 95% प्लस नज़र आ रही है। ठीक है, एंड सरकार को पूछा भी गया था कि आप एफपीओ लेकर आओगे, मतलब अपना स्टेक तो आपको यहाँ पे बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था डेफिनेटली आगे तो कभी ना कभी करना पड़ेगा, बट इसका वैल्यूएशन सुधरना चाहिए। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी, मार्केट शेयर भी अगर देखा गया इनके पास 50% से ज़्यादा है, बट स्टिल इनको वैल्यूएशन मतलब मार्केट कैप कितना मिल रहा है अभी आज का पकड़कर, 5 लाख मिल रहा है, 5 लाख करोड़। तो देखा गया तो उस हिसाब से काफ़ी कम है। तो डेफिनेटली सरकार यहाँ पे चाहती है कि इसको बहुत ऊपर यहाँ पे लेके जाए एंड फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे डाइवेस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो देखा गया तो एलआईसी का जो परफॉर्मेंस है वो धीमे धीमे करके निखरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, सबसे मेजर जो पड़ाव रहेगा वो यही रहेगा कि जो जहाँ से स्टार्टिंग की है, क्या वहाँ को उसको ब्रेक करता है भी या नहीं, ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इंप्रेसिव कंपनी। हाँ, देखा गया तो बहुत समय तक हम लोग को नीचे देखने को मिला। इंटायर आईटी सेक्टर ही यहाँ पे नीचे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लगातार यहाँ पे पेशेंस टेस्ट यहाँ पे कर रहा है। कंपनी बुरी नहीं है, फंडामेंटली अच्छी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा हैप्पी इन्होंने अपनी शेयर होल्डर को किया है। हैप्पी मतलब क्या कि थोड़ा सा हरा निशान यहाँ पे दिखा है, वरना लगातार देखा गया तो बहुत ही मतलब ओके परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिलता था एंड थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड का ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलता था। तो 3 से 3.25% की अच्छी खासी तेज़ी आज के दिन तो देखने को यहाँ पे मिली। ये ऐसी कंपनियाँ नहीं है जिनको आप लॉस में बेच दो करके। ठीक है, लॉस में कौन बेचता है ऐसी कंपनीज को, जो बस ऐसे
फोमो के चलते या फिर रैंडमली बाइंग करते हैं, ठीक है, वही इससे कंपनीज को लॉस में बेचने का यहाँ पे विचार करते हैं। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि हाँ भाई कंपनी के बिजनेस में ही कोई दम नहीं है, तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट शेयर प्राइस नीचे जा रहा है इसलिए बेचना चाहोगे तो भाई हर किसी स्टॉक में जाओगे तो ये दिन तो आप लोगों को कभी ना कभी फेस करना यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो येस बैंक, येस बैंक की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे कहा है कि येस बैंक डूबेगा नहीं, बार बार कह चुका हूँ, क्योंकि अगर डूबना होता तो पहले डूब चुका था, आरबीआई ने इसको यहाँ पे बचा लिया है, ठीक है। एंड ये जो स्टॉक है ये एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक फिलहाल की कंडीशन में नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी में कंसिस्टेंसी नंबर अच्छे यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक बन जाता है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब मैं वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हो कि पैसा डबल हो जाएगा या फिर ट्रिपल हो जाएगा, तो उस प्रकार की चीज़ें हम लोग को छोटा मोटा देखने को यहाँ पे मिल सकती है, उसमें कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एंड बीच बीच में अच्छी खबरें आएंगी तो स्टॉक इस प्रकार का आपको जंप दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी की अच्छी खबर यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है कि येस बैंक ने यहाँ पे बिड इन्वाइट किए हैं, किस चीज़ के चलते, फॉर सेल ऑफ कॉर्पोरेट एज वेल एज रिटेल एनपीए, जो कि है लगभग 4,234 करोड़। तो इनको यहाँ पे बेचेंगे, ठीक है। तो इसको बेचने के बाद तो इनको यहाँ पे पैसे मिलेंगे, तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा बहुत फायदा हम लोग को येस बैंक में होते हुए देखने को मिला, बिकॉज इनके जो पुराने एनपीएज है, ठीक है, वो राणा कपूर एंड वो सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, ठीक है। तो जो भी बचा कुचा जो माल यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वापस लग तो नहीं रहा है कि रिकवरी यहाँ पे होगी करके। एंड येस मतलब बैंक का यूजुअली काम रिकवरी वाला होता भी नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा एनपीए होता है वो रिकवर वो यहाँ पे कर सकते, इतने बड़े बड़े एनपीएस बना के दिए थे पुराने मैनेजमेंट ने, तो उसी के ऊपर अगर वो फोकस रखेंगे तो बैंक चलाना मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा, जो कि इनका मेन बिजनेस है। सो उसी के ऊपर फिलहाल तो बैंक फोकस करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, जितना भी हो सके एनपीए को ड्रॉप डाउन यहाँ पे किया जा सके, इन सारी चीज़ों को सेटल डाउन किया जा सके, और इसी की कोशिश लगातार चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट प्रॉब्लम वही है कि जो पुरानी चीज़ें यहाँ पे करके रखी हुई थी, यहाँ उसका जख्म आज भी हम लोग को देखने को मिला, और उसमें तो एक सबसे बड़ा जख्म तो आपको पता ही है 81 बॉन्ड्स, ठीक है। वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी। पुराने मैनेजमेंट ने जो सीनियर सिटीजन थे उनको बोला था कि ये सुपर एफडी है करके, एंड एक्चुअल में उनको बॉन्ड्स भेजा था। अभी बॉन्ड्स में रिस्क आपको बताइए ज़्यादा ही होती है एफडी से। सो ये जो अमाउंट है वो 8,000 करोड़ की अमाउंट है। एंड अगर देखा गया तो कोर्ट में भी लगातार येस बैंक हम लोग को इसी चीज़ के चलते हारते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी शायद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में अभी अगर देखा गया येस बैंक के फेवर में वो ऑर्डर आने के चांसेस काफ़ी कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब झमेले हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, छोटा मोटा तेजी आना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं। बट हाँ, जब आप ये कहोगे कि बहुत बड़ा अमाउंट लगाना है, तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो बेटर बैंक्स मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तेज़ी मैंने इसके पहले भी आपको कहा, ये सब कुछ साइकोलॉजी है दोस्तों शेयर मार्केट की। हम तेज़ी देखकर निवेश नहीं करना होता है, हमने हमेशा हम लोगों ने क्या करना होता है, वर्स्ट सिचुएशन को देखकर निवेश करना होता है कि अरे एकदम ख़राब चीज़ अगर हो गई, ठीक है, तो क्या वो बाउंस बैक करेगा कि नहीं, ये देखकर अगर आप बड़ा पैसा लगाते हो तो फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट हमारा विचार कैसे होता है, तेज़ी, अगर ये स्टॉक कल 20 का 30 हो गया तो सडनली लोग पैसा लगाने का विचार करते हैं। वो ये देखते नहीं कि वर्स्ट क्या हो सकता है, वर्स्ट मतलब अगर हम लोग अटक गए तो क्या वापस रिकवरी यहाँ पे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये देखकर आपने डिटरमाइन करना होता है कि जाना है या नहीं, ठीक है। तो जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, आप परफेक्टली सही डायरेक्शन में मार्केट में यहाँ पे आगे बढ़ोगे। फिर बाकी भी जाना है नहीं जाना है वो हर किसी का अपना अपना चॉइस। नेक्स्ट बात करेंगे पेटीएम। पेटीएम में तो भाई जब से उन्होंने वो जो छोटा लोन से रिलेटेड चीज़ें डाइवर्ट यहाँ पे कर दिया, अभी वो बड़े लोन में यहाँ पे जाएंगे, तब से लेके अभी तक तो गिरावट ही देखने को मिला। एंड मल्टीपल ब्रोकर्स क्या कर देते हैं, अभी इनको डाउनग्रेड कर देते हैं, टारगेट इनके नीचे कर देते हैं। तो फिर जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं, तो लगातार वो बिकवाली यहाँ पे जारी ही रहती है। सो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं महीने भर के अंदर आप देख सकते हो जहाँ से था पेटीएम 30% यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब एक डिसीजन कैसी चीज़ें बदलते हैं वो आप देख सकते हैं। एंड यूजुअली हम कह सकते हैं आरबीआई ने जो रिस्क वेट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे की थी, उसी का नतीजा है कि इनको यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी यहाँ पे पड़ रही, क्योंकि कैपिटल को अगर मेंटेन करना है तो एक्स्ट्रा फंड्स वो कहाँ से लाएंगे, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आईपीओ का सीजन वापस स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। अगर हम आईपीओ की बात करें तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। आइनॉक्स की बात करें तो कितना चल रहा है जीएमपी, 270 का जीएमपी फिलहाल चलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन डीओएमएस आईपीओ की बात करें, यहाँ पे डूम्स की बात करें तो 450 का फिलहाल तो हम लोग को प्रीमियम नज़र यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड देन आखिरी अगर हम बात करें इंडिया शेल्टर की बात करें तो कितना है 135 का प्रीमियम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम तीनों आईपीओ की बात करें तो प्रीमियम काफ़ी हद तक डिसेंट प्रीमियम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आखिरी है इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या गड़बड़ी है सर, देखा गया तो लगभग 8 टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के व्यक्ति है उन्होंने यहाँ पे इन्फोसिस को यहाँ पे छोड़ा है, रिज़ाइन यहाँ पे किया है। सो गड़बड़ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर गड़बड़ होता है तो जैसे मैंने आपको कहा है कि कोई भी अगर मैनेजमेंट लेवल की व्यक्ति होती है, अगर वो रिज़ाइन यहाँ पे कर देती है तो
कंपनी लॉ होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उनको वो रेजिग्नेशन में रीज़न बताना पड़ता है कि भाई आप क्यों छोड़ रहे हो करके। ठीक है, वो रीज़न में अगर देखा गया तो 8 में से 8 ने किसी ने भी यहाँ पे डेरोगेटरी रिमार्क नहीं लगाया कि भाई काम करने नहीं देते या फिर कोई गड़बड़ चल रही है करके, नहीं। सो हर किसी का अपना अपना पर्सनल रीज़न क्या होता है, हर किसी को आगे बढ़ना होता है। आप एक ही लेवल पे यहाँ पे रहते हो, ठीक है, उससे आपको बेटर अगर सैलरी किधर अगर मिल जाती है, ऑप्शंस अगर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली लोग यहाँ पे स्विच कर लेते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न हम लोग को कितने सारे कंपनीज में देखने को मिल जाते हैं। हाँ, बट इसमें हो क्या जाता है कि कभी कभी बहुत ही एकदम की लेवल के जो लोग होते हैं, ठीक है, अगर वो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं तो फिर कंपनी को मतलब उसका रिप्लेसमेंट लाने के लिए काफ़ी मतलब दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा ना, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं है, बट जो व्यक्ति चले गए यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत ही ज़बरदस्त की व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते उस कंपनी में हम लोग को क्रैश देखने को यहाँ पे मिला था। तो इन्फोसिस की बात करें, ये तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। ठीक है, बड़े बड़े लोगों को ये कभी भी यहाँ पे ला सकती है। वो इन्फोसिस इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिचुएशन को उन्होंने कंट्रोल में यहाँ पे रखा हुआ है। ये कोई दूसरी तीसरी कंपनी होती तो ज़बरदस्त हम लोग को बहुत बड़ा क्रैश भी देखने को यहाँ पे मिल सकता था। क्रैश गिरावट का अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड है, स्कैम है, कोई गड़बड़े करके, नहीं। बट हाँ, इस प्रकार के जब मतलब रेजिग्नेशन होते हैं तो रिप्लेसमेंट में आ कौन रहा है, ठीक है, इनकमिंग व्यक्ति क्यों नहीं, क्योंकि ये मैनेजमेंट लेवल की चीज़ें हैं एंड मैनेजमेंट लेवल से ही सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे डिटरमाइन की जाती है। तो पूरे कंपनी के जो हिरार्की होती है उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड कंपनी किस डायरेक्शन में जाएगी ये हम लोग को पता यहाँ पे चल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, इन्फोसिस काफ़ी यहाँ पे बड़ी कंपनी है। इस चीज़ की अगर हम लोग नेगेटिविटी के इम्पैक्ट की बात करें तो इतना कुछ खास हम लोग को अभी तक तो होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड इनके पास जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ी हम लोगों को एक्सपर्ट की टीम भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस चीज़ के चलते कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।